रहमानुर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वो है डाटा ट्रांसफॉर्मेशन पे। तो सबसे पहले डाटा ट्रांसफॉर्मेशन होती क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डाटा फ्रॉम ओरिजिनल फॉर्मेट टू एन अदर फॉर्मेट बिकॉज सम टाइम अजम्पशंस आर नॉट सेटिस्फाइड। इसका क्या मतलब है? हमारे पास जो ओरिजिनल फॉर्म में डाटा होता है उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन मेथड लगाकर एक न्यू फॉर्मेट में। ठीक है, क्यों करते हैं? क्योंकि कुछ हमारे पास स्टैटिस्टिकल अजम्पशंस होती हैं जो कि फुलफ़िल नहीं हो रही होती, तो हम डाटा को ट्रांसफॉर्म करके अपनी अजम्पशंस को फुलफ़िल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ क्या है, इसके लिए कौन कौन से मेथड यूज़ होते हैं? वी यूज़ डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन मेथड सच एज़ लॉग ट्रांसफॉर्मेशन होती है, रेसिप्रोकल ट्रांसफॉर्मेशन होती है, क्यूब ट्रांसफॉर्मेशन होती है और स्क्वायर रूट ट्रांसफॉर्मेशन होती है हमारे पास। ठीक है, ये 4 मेथड हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे मेथड हैं जिनके थ्रू हम डाटा की ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं और फर्दर उसके ऊपर दोबारा अपना काम करते हैं। अच्छा, ये डाटा ट्रांसफॉर्मेशन होती क्यों है? सबसे ये बात मेन क्वेश्चन, वाई डाटा ट्रांसफॉर्मेशन अजम्पशंस ऑफ मोस्ट पैरामीट्रिक मेथड। जो मोस्ट पैरामीट्रिक मेथड है वो कौन कौन से हैं? उनमें कुछ अजम्पशंस होती हैं। एक होती है नॉर्मेलिटी, एक होती है होमोसेकेरासिटी, एक होती है एडिटिविटी और एक होती है लीनियरिटी। सबसे पहले नॉर्मेलिटी पे आ जाते हैं। डाटा नॉर्मल ना हो तो वो प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। ठीक है, एरर्स आने शुरू हो जाते हैं। हमारा जो हाइपोथेसिस होता है या हमारा जो एनालिसिस होता है, टेस्टिंग होती है जो हमारी, उसमें एरर्स होते हैं। डाटा नॉर्मल ना हो तो हमें डाटा को नॉर्मल बनाने के लिए लॉग ट्रांसफॉर्मेशन भी हम कर सकते हैं, रेसिप्रोकल भी कर सकते हैं, क्यूब रूट भी कर सकते हैं और स्क्वायर रूट भी कर सकते हैं। इन चारों ट्रांसफॉर्मेशन के बाद अगर हमारा किसी एक ट्रांसफॉर्मेशन से भी डाटा नॉर्मल हो जाता है तो हम जो ट्रांसफॉर्म डाटा होता है, यानी अगर हमने पूरे डाटा की लॉग ट्रांसफॉर्मेशन की है तो हम लॉग वाला जो डाटा होगा, लॉग ट्रांसफॉर्मेशन वाला, वो यूज़ करेंगे नॉर्मेलिटी के लिए। ठीक है, सेकंड पे होमोसेकेरासिटी क्या होती है? होमोसेकेरासिटी वेरिएंस के कांस्टेंट और कांस्टेंट ना होने पे बेस करती है। ठीक है, हेट्रो और होमो। हेट्रोसेकेरासिटी पे मेरा पूरा लेक्चर मौजूद है और उसमें यही होता है कि वेरिएंस कांस्टेंट नहीं होता। ठीक है, हम सैंपल्स लेते हैं, उनका वेरिएंस कांस्टेंट ना हो तो हेट्रोसेकेरासिटी एग्जिस्ट करती है। तो हम होमोसेकेरासिटी को एड्रेस करने के लिए भी जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। अगर हमारे ओरिजिनल डाटा में हेट्रो मौजूद हो तो हम हेट्रो को रिमूव करने के लिए डिफरेंट किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। उनमें भी यही सेम ट्रांसफॉर्मेशन आती है। जिस ट्रांसफॉर्मेशन से हेट्रोसेकेरासिटी रिमूव हो सकती हो वही ट्रांसफॉर्मेशन मेथड हम अडॉप्ट कर लेते हैं। अब आ जाते हैं एडिटिविटी पे। एडिटिविटी में क्या होता है, हम डिफरेंट डाटा सेट लेते हैं और जब हम उनके जो अफेक्ट होते हैं उनको ऐड कर लेते हैं, तो अगर उनको ऐड करने से एडिटिविटी का इशू आ रहा हो, यानी कि एरर मौजूद हो, ठीक है, कोई ना कोई एरर, कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा हो, जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती वो हो रही हो, तो तब हम ये इसको भी एड्रेस करने के लिए डिफरेंट किस्म के ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करते हैं। लीनियरिटी क्या होती है? डाटा लीनियर है या नहीं है। दो वेरिएबल्स के दरमियान में जब रिलेशनशिप होता है और अगर वो लीनियर हो तो उसका एक, अगर हम प्लॉट करके देखें तो सिंपल एक लाइन ड्रॉ होती है, जो वाई हैट होता है उसकी रिग्रेशन लाइन जो होती है, और उसके इर्द गिर्द अगर हमारे प्लॉट आ रहे हैं उसमें आउटलायर ना हो, उसमें जो है डिफरेंट किस्म की जो वैल्यूज़ है, बहुत छोटी है बहुत बड़ी वैल्यू ना हो, तो हमारे पास ये लीनियरिटी को एड्रेस करता है। अदरवाइज़ अगर हमारे ओरिजिनल डाटा सेट में लीनियरिटी ना हो तब भी हम डिफरेंट किस्म के ट्रांसफॉर्मेशन करके उसको डाटा को लीनियर बनाते हैं। अगर इनमें से किसी भी एक ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू हमारे पास लीनियरिटी की जो अजम्पशन है वो फुलफिल हो रही हो तो हम वही वाला मेथड ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अडॉप्ट कर लेते हैं। ये जो नीचे ग्राफ बनाए हुए हैं, ये वाला जो ग्राफ है ये नॉर्मेलिटी का है। आप लोगों ने देखा भी होगा अक्सर। हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे नेक्स्ट, उसमें भी मैं आपको ये वाला ग्राफ दिखाऊंगी। अदरवाइज़ जो सेकंड ईयर की मैं करवा रही हूँ एक्सरसाइज, उसमें भी मैं नॉर्मेलिटी के टेबल्स और प्लॉट पे काम कर रही हूँ। ठीक है, उसके बाद ये जो है ये होमोसेकेरासिटी का है कि एक ही वेरिएंस जो है वो एक ही लाइन में आ रहा है। ठीक है, सबका, यानी कि ये बेसिकली होमोसेकेरासिटी को शो कर रहा है। अगर हेट्रो होती तो जो आउटलायर्स भी मौजूद होते हैं डाटा के अंदर, बहुत सारे एरर्स भी होते हैं। इसी तरह से लीनियर का सिर्फ सिंगल एक लाइन दरमियान में आ जाती है, प्लॉट उसका भी सेम इस तरह से होता है। एडिटिविटी का कोई ऐसा स्पेसिफाइड प्लॉट नहीं होता उसमें, क्योंकि हम जो है हमारे पास जो अफेक्ट्स होते हैं उनको हम ऐड करते हैं।